हेलो एवरीवन। स्टैटिक्स का चैप्टर जो 17 है, इसके पार्ट 3 में हम 17.3 और 17.4 एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, 17.3 का मैंने एक क्वेश्चन लिया है। सारे क्वेश्चन इसके एक जैसे ही हैं, सारे क्वेश्चन लगभग एक जैसे हैं। तो मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, बहुत आसान है। जैसे एक फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट ही क्वेश्चन 17.3 का। क्लास इंटरवल दे रखा आप 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और फ्रीक्वेंसी दे रखी है 9, 12, 15, 10, 14। ये टोटल मैंने करके लिखा है, था नहीं इसके अंदर, लिखा हुआ नहीं है। ये इसका आंसर है 60। ठीक है, तो ये n है 60। मैंने ही लिखा है अभी इसको, बुक में इसका टोटल नहीं लिखा हुआ है, टोटल मैंने ही करा अभी, है ना। तो इसका अर्थमेटिक मीन निकालना, आपको मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें हमने जो पढ़ा है सिग्मा एफ एक्स, देखो फॉर्मूले से एक्स बार इजिकल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, ये आई है ना। तो एन का मतलब तो ये, अब एक्स नहीं है हमारे पास, एफ एक्स तो जब होगा जब एक्स नहीं है। तो एक्स की जगह यहाँ पर क्या दे रखा है, क्लास इंटरवल दे रखा है। तो सबसे पहले वी हैव टू फाइंड एक्स, यानी कि हमें एक्स फाइंड करना है। सबसे पहला काम हमारा एक्स का। तो एक्स की जगह क्या है हमारे पास, क्लास इंटरवल। तो यानी कि एक्स का संबंध किससे है, क्लास इंटरवल से। ये देखो, ये एरो में लगाया, ध्यान रखना इस चीज़ को। क्लास इंटरवल के जो बीच का पॉइंट होता है वही एक्स कहलाता है। क्लास इंटरवल जो होता है उसका बीच का पॉइंट है। जैसे ये ग्राफ है हमारी, ये 0, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इसका बीच का पॉइंट ये है, यही एक्स कहलाता है। ये जो बीच का पॉइंट होता है ना, ये वाला, ये बीच के पॉइंट, ये सारे एक्स कहलाएंगे। ये नहीं है ना, ये वाले, ये पॉइंट है ना, ये वाले, ये आपके एक्स कहलाएंगे। मैंने एरो लगा के गलती कर गया मैं। 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30 ऐसे है। तो इसका जो बीच का पॉइंट क्या है, देखो ये है और ये आपका x कहलाता है। मतलब अब इसका x क्या होगा, 5, इसका x क्या होगा 15, इसका x क्या होगा 25। मतलब इनका मिड पॉइंट, इनका मिडिल नंबर वो x आपका कहलाता है। तो अब देखो, जैसे मैंने क्या करा, 0 से 10, 10 का आधा क्या होगा 5, 10 और 20, 20 का योग कितना, टोटल कितना 30, 30 का आधा 15। इसी प्रकार 50 का आधा 25, 35 और ये 45। एफ एक्स हमें तो ज़रूरत इसकी है। तो 9 × 5 और 12 × 15 और 15 × 25 और 10 × 35 और 14 × 45। ये मैं लाइन खींच देता हूँ जिससे गलती की संभावना न हो। 9 5 जा 45 और 12 15 जा 180 और 15 5 जा 75 और 15 2 जा 30 और 37 375। ये आया आपका 350 और ये आया आपका 14 5 70, 14 5 जा 70, 14 4 जा 56, 56 और 7 63। देखो 14 5 जा 77 और 14 4 जा 56, 56 और 7 63। ठीक है, प्लस कर लेना, सही रहता है। कोई गलती हो जाए तो पूरा सवाल आपका रॉन्ग हो जाएगा। अभी तो मेरा ही रॉन्ग होगा। 5 और 5 0, ठीक 1, तो 4 और 1 5, 5 देखो 8 और 4 12, 12 और 3 15, 15 और 1 16, 17 18 19, 19 और 6, 1 मिनट कहाँ गलती कर गया, 1 सेकेंड। ये 5 और 5 10 0, 1 हो गया 3 और 1 5 और 3 7 और 3 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20, 20 और 28, 2 6 और 2 8 और 3 8 और 6 14 और 1 15, 1580। दोबारा प्लस कर लेते हैं। 5 5 10 और 4 और 1 5, 5 और 8 13 13 और 7 20 20 और 8 28 का कैरी, 2 2 और 1 3, 3 और 3
6 6 और 3 9, 9 और 6 15 सही है। तो मैंने क्या करा यहाँ पे 1580 अपॉन 60। सबसे पहला काम मैंने क्या करा, 0 से 0 को उड़ा दिया, तो यह आया 158 अपॉन 6। 6 से कट करा, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, कितने बचे 3, 38 हो गए। 6 6 जा 36, अब 2 बज गए 20 हो गए। 6 3 जा 18, फिर 2 बज गए 6 3 जा 18, तो ये चलता जाएगा। तो 26.33 यानी कि x बार इक्वल टू 26.33। हमेशा याद रखना कि क्लास इंटरवल आपका 0 से 50 तक है, तो यानी कि इसका आंसर इसके अंदर ही आएगा, 0 से लेकर 50 के अंदर ही आएगा, मतलब ज़्यादा नहीं आएगा ना, इससे कम आएगा कि भाई 0 से कम आया, ऐसा भी नहीं होगा। ये इसकी पहचान है। तो 17.3 में सारे क्वेश्चन इसी टाइप के हैं, सभी क्वेश्चन इसी टाइप के हैं। आप चाहो तो मैं एक क्वेश्चन अभी और कराता हूँ इसमें, जिससे और कोई जो प्रॉब्लम होगी वो आपकी क्लियर हो जाएगी। फिर हम आपका क्वेश्चन नंबर मतलब एक्सरसाइज 17.4 ले लेंगे। अब देखो इसका लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, 6th क्वेश्चन 17.3 का, ये 17.3 है इसका 6th क्वेश्चन, ठीक है। 17.3 का 6th क्वेश्चन है। ये क्लास इंटरवल आपको दिया हुआ है 1000 से 1200, और बड़ी बड़ी संख्याएं यार, डर लगता है इनको देख के। 1400 और 400 से 1600 और 1600 से 1800 और 1800 से 2000, ठीक है। एफ आपको गिवन है 10 20 20, कितने का 50, ये तो ही होगा है ना, और ये 15 और ये 5, कितना हुआ 50 और 20 70, यही लिख दूँ टोटल इसका मैं 70, ठीक। इसका भी आपको अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। अर्थमेटिक मीन फाइंड तरीका वही है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे इसके अंदर x, क्या फाइंड करेंगे x। इसका और इसका बीच का नंबर, मैंने अभी ग्राफ से ही बताया था आपको, मिड नंबर यानी कि 1000 और 1200 को प्लस करेंगे तो 2200, 2200 का आधा 1100, यानी कि वैसे भी देख लो इसके बीच का नंबर क्या है 1100, ये 1300, 1400 और 1600 के बीच का कितना है 1500, 1600 और 1800 के बीच का कितना है 1700, और 1800 और 2000 के बीच का कितना है 1900, ठीक। अब क्या करना है अपने को fx, इनका मल्टीप्लाई, तो f कितना है 10 20 20 15 और 5, मल्टीप्लाई 1100 इंटू 1300 इंटू 1500 इंटू 1700 इंटू 1900 इक्वल्स टू, ये हो गया हमारे 11000, और ये हो गया 26,000, और ये 30,000, और ये 1000 तो लगेगा इस नहीं 2 0, और 15 5 75 22,500 19 5 95 95 00। इसको मैंने प्लस किया सिग्मा एफ एक्स। अब देखो प्लस करते हैं, ये 00 ऐसा कैसा आ गया, 5 और 5 10, कैरी 1, 9 और 1 10, 10 और 2 12, 12 और ये 7 19, 1 हो गया, 2 और 1 3 और 3 6 और 2 8 और 1 9, 9900, ठीक है। ये 9900 दोनों को एक बार प्लस कर लेते हैं, 00 5 और 5 10, 9 और 1 10 और 2 12 और 7 19 का 9 से 9 1
सही है 99 है ना। तो x बार इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, यानी कि 99000 अपॉन 70। पॉइंट से पॉइंट कट गया, 9900 अपॉन 7। अब 7 से डिवाइड करो, पॉइंट में आंसर आ जाएगा। देखो जैसे कितना है, 7 1 जा 7, कितने होगा, 19 होगा, 19 होगा, नहीं 29 होगा, 7 4 जा 28, कितने बचे 1 10 होगा, 7 1 जा 7, कितने बचे 3 30 होगा, 7 4 जा 28, 2 बचे 20 होगा, पॉइंट लग गया, 7 2 जा 14, कितने बचे 6 60 हो गए, 7 8 जा 56। अब आगे जाता जाएगा। तो इसका आंसर क्या है हमारा, x बार इक्वल टू 1414.28। तो ये आपका 17.3 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। इसके 2 क्वेश्चन कराएं, दोनों पूरी एक्सरसाइज 17.3 इसी टाइप की है। अब मैं आपको 17.4 कराने जा रहा हूँ। इसके पार्ट 3 में 17.3 और 17.4 आपको करनी है, दोनों एक्सरसाइज, ठीक है। अब मैं आपको कराने जा रहा हूँ 17.4। देखो इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन है। ये एक्सरसाइज है 17, यहाँ लिख देता हूँ, एक्सरसाइज है 17.4। इसका क्वेश्चन नंबर मैं आपको सेकंड लेता हूँ। जैसे ये x आपको दे रखा है 60 और 61, 62, 63, 64 और 65। f आपका दिया हुआ है आपको 5, 8, 14, 16, 10 और 7। ये आपको ये दिया हुआ है। इसको इसमें ये कह रहा है कि फाइंड द मीन बाय एज्यूम्ड मीन, विद द हेल्प ऑफ एज्यूम्ड मीन फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि आपको इसका एज्यूम्ड मीन, यानी कि कल्पना करो कि इसका जो आंसर है, इसका जो मीन है ये दिया हुआ है, और उसकी सहायता से इसका जो सही मीन है वो फाइंड करो। एज्यूम्ड मीन का मतलब ये होता है कि एज्यूम करना यानी कि मानना। अब मीन हम हमेशा इस x में से मानते हैं। मीन हमेशा किस में से मानते हैं, कोई भी जो आंसर होगा ना, चाहे मीन हो, चाहे मीडियन हो, चाहे मोड हो, उसका जो आंसर वो x की ही फॉर्म में से आता है, f में से नहीं आता कभी भी। जैसे मान लिया अगर x आपका 2000, 3000, 4000 था, अभी आपने देखा क्वेश्चन, तो उसमें हज़ारों की फॉर्म में आंसर आ रहा था x का, जो आंसर था मीन का। तो क्योंकि x आपका उसी फॉर्म में था, फ्रीक्वेंसी आपकी उस फॉर्म में नहीं थी, हज़ारों की फॉर्म में नहीं थी, पर ये x जो था आपका वो हज़ारों की फॉर्म में था। इसलिए आपका आंसर, मतलब आंसर हमेशा जो मीन मीडियन मोड है वो इसमें से ही निकलता है, x में से, ठीक है। अब इसका आपको क्या निकालना है, एज्यूम्ड मीन की सहायता से मीन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, माना लेट एज्यूम्ड मीन, एज्यूम्ड मीन, इसको मानते हैं हम स्मॉल a, क्या बोलते हैं, कैपिटल A भी बोल सकते हो, ऐसी बात नहीं है। और ये x में से माना जाता है, किस में से माना जाता है, x में से। जनरली ये बीच की टर्म, बीच का नंबर माना जाता है इसमें, जैसे 1 2 3 4 5 6। अब इसमें तो बीच का नंबर कोई है ही नहीं। बीच का नंबर क्या है, देखो जैसे इसके अंदर 62 और 63 दो ही बन रहे हैं, 62 या 63। तो इसमें से उसको एज्यूम मीन यानी कि स्मॉल ए उसको मानेंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। वैसे अगर जैसे मान लिया इसमें बीच का नंबर है ऑलरेडी, जैसे मान लिया होता नहीं, तो यहाँ पर 62 हमारा बीच का नंबर था, मिड नंबर, तो हम इसको 62 आंख बीच के लिख दे भाई, इसका एज्यूम मीन स्मॉल ए है।
और अगर आपका स्मॉल ए जैसे ये संख्या इवन नंबर है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 ये 6 नंबर, अब 6 में तो बीच के नंबर 2 ही हुआ, 62 और 63 हुए, तो उसमें हम एज्यूम्ड मीन किसको मानेंगे, 62 को मानेंगे या 63 को मानेंगे। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि 62 के सामने फ्रीक्वेंसी दे रखी है उसकी 14 14 और 63 के सामने उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 16। तो हम 16 वाली फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, इसलिए हम जो ग्रेटर फ्रीक्वेंसी होती है उसको एज्यूम्ड मीन मानते हैं, यानी कि इसका एज्यूम्ड मीन क्या होगा हमारा 63, यानी कि आप लिख देंगे यहाँ पे 63। ये लाइन आपको लिखनी है, इसके मार्क्स होते हैं, ठीक है। अब देखो स्टार्ट कर रहे हैं हम करना। सबसे पहले आप निकालोगे स्मॉल डी, सबसे पहले आप क्या फाइंड करोगे स्मॉल डी। स्मॉल डी कैसे निकालते हैं, एक्स में से ए माइनस करते हैं। देखो x क्या है आपका 60 61 62 63, तो 60 61 62 63 64 और 65, इसमें से क्या माइनस करना है आपको 63। ये 63 माइनस करा तो ये आया माइनस का 3, ये आया माइनस का 2, ये आया माइनस का 1, ये आया 0, ये आया प्लस का 1 और ये आया प्लस का 2। प्लस लगाओ या मत लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। अब आप करोगे इसको f को d से मल्टीप्लाई करोगे, एफ डी। तो f क्या है आपका 5 8 14 16 10 और 7, इसको d से मल्टीप्लाई किया यानी कि -3 -2 -1 0 1 और ये 2। 5 3 जा 15, ये है माइनस का 15। ये आया 8 8 2 जा 16 माइनस का 16। ये आया 14 1 जा 14 माइनस का 14। ये आया 0। बच्चे गलती करते हैं, 16 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 16 पर 0 का मतलब 0 से जो मल्टीप्लाई होगा 0 इसका आंसर आएगा। 10 1 जा 10 और 7 2 जा 14। अब आप इसको प्लस करो, देखो 16 और 40 30 45 यानी कि माइनस के 45 आए। इसी प्रकार इसको प्लस करोगे तो ये प्लस का 24 होगा सब। इसको सिग्मा एफ डी निकालने का एक यही तरीका होता है, सिग्मा एफ डी फाइंड करने का एक यही तरीका होता है, सिग्मा एफ डी। ये आई लगा दिया मैंने। क्या तरीका है कि पहले माइनस माइनस को अलग प्लस जोड़ लो, प्लस कर लो, ऐड कर लो, और प्लस वाले को अलग ऐड कर लो, फिर अपोजिट साइन होगा। अब देखो अब दोनों क्या होगा, ये अपोजिट साइन होगा और दोनों अपोजिट साइन को फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो माइनस का 45 और प्लस का 24, तो ये हो गया माइनस के 1 और ये 221। इसको प्लस कर लो, ये भी हमारे काम का है। ये है कैपिटल एन या सिग्मा एफ। देखो ये कितना होगा, 6 4 10 7 17 17 5 22 और 8 30 और 3 और 3 6 60 आएगा इसका आंसर। देखो एक बार और प्लस कर लेता हूँ, 6 4 10 और 7 17 17 और 5 22 और 8 30 0 3 60। ठीक है, तो मीन कैसे निकालेंगे साहब इसका? मीन निकालने का फॉर्मूला ब्लैक से लिख रहा हूँ मैं, इसलिए x बार इक्वल टू सिग्मा, देखो a प्लस सिग्मा एफ डी आई अपॉन एन। ये अपॉन इसके अंदर ही इतने से में कई बच्चे पूरा लिख देते हैं तो सवाल गलत हो जाएगा, याद रखना इस चीज़ को। मतलब एग्जामिनर उसको देखते ही कट कर देगा, इसलिए आपको ये जो अपॉन का जो निशान है ये केवल इस एफ डी पर है, इतने से पे। वैल्यू पुट करो, ए की वैल्यू क्या है आपकी 63, ये आपने 63 लिखा, प्लस सिग्मा एफ डी कितना -21, ये -21 हो गया, और एन कितना आपका 60, माइनस और प्लस ये मिले तो हो गया 63 माइनस 21 अपॉन 60। प्लस और माइनस मिले तो क्या हुआ, माइनस आया। अब 3 की टेबल से काट सकता हूँ, 3 7 जा 21 और 3 2 जा 6, यानी कि ये जो है यहाँ लिखता हूँ मैं दोबारा, x बार इक्वल्स टू 63 माइनस 7 अपॉन 20।
अब इसको मैं एलसीएम लेके सॉल्व कर लेता हूँ। 20 एलसीएम आया, ये माइनस यहाँ रह गई, ये 21 जो 20, ये 7 ऐसा कैसा आया, 120 जो ये आया, 20 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 2 3 जो 6, 2 6 जो 1260, यानी कि 1260 में से 7 माइनस कर लो तो क्या आंसर आया इसका। 1260 में 7 गए तो 1 2 5 और 3/20। अब मैंने आपको बताया था अगर जीरो यहाँ पर हो तो आप क्या करोगे, इस जीरो को हटाओगे सबसे पहले। तो जीरो हटाने का तरीका क्या है, 125.3/2 कर दो, 2 का डिवाइड कर दो, 2 6 जो 12 और 2 2 जो 4, कितने बचे, 1 13 हो गए, 2 6 जो 12 और 2 5 जो 10, यानी कि 62.5। देखो इसी फॉर्म में आ रहा है इसका आंसर, इस फॉर्म में नहीं आ रहा, इसी फॉर्म में आना। तो मतलब आंसर जो भी होगा हमेशा मीन हो चाहे मीडियन हो चाहे मोड हो, इन सब के आंसर एक्स की ही फॉर्म में आते हैं, एक्स हो या क्लास इंटरवल हो, इसी फॉर्म में आते हैं। मैंने बताया था ना कि एक्स और क्लास इंटरवल में क्या रिलेशन है कि जो एक्स होता है इस क्लास इंटरवल का मिड टर्म होता है, बीच का नंबर होता है। तो बीच का नंबर कैसे निकालते हैं, उन दोनों जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट होती है उन दोनों को प्लस करो और दोनों को प्लस करके उसको 2 का डिवाइड कर दो, आधा कर दो उसको। तो ये आंसर आया एक्स बार इक्वल्स टू हमारा 62.65। ये क्वेश्चन नंबर 5 है 17.4 का। इसमें एज्यूम्ड मीन आपको गिवन है 25 दिया हुआ। ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई मरतबा एग्जाम में पूछा जा चुका है और तरीका इसका वही है सेम, बस इसमें क्या आपको एज्यूम्ड मीन मानना नहीं, ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, गिवन है, इसको आपको मर्जी से नहीं मानना है इसके अंदर। इसमें एज्यूम्ड मीन आपको 25 25 गिवन है। तरीका वही है, सबसे पहले x निकालेंगे। x क्या है, 5 15 25 35 और 45। फिर आपका आता है d। d कैसे निकलेगा आपका, x में से a माइनस करोगे तो x क्या आपका 5 15 25 35 और 45 माइनस 25, सब जगह से माइनस कर दो 25, ठीक है। तो ये आएगा माइनस का 20 माइनस का 10 0 10 और ये 20। वैसे अगर आप देखा जाए तो इसके अंदर अगर मीन मानते हैं, एज्यूम मीन मानते हैं, वो 25 ही मानते हैं, 25 मानते हैं, क्योंकि बीच का नंबर मिड नंबर यही है इसका। लेकिन कभी कभी क्या है इसके अंदर, अगर आपको गिवन है मान लिया 35 कहता है एज्यूम मीन, तो आपको 35 ही मानना पड़ता है। फिर आप अपनी मर्जी से नहीं चढ़ सकते कि साहब इसमें मीन तो 25 आ रहा पर इसमें यह तो 35 दे रखा है, मिस प्रिंटिंग है, ऐसा कोई काम नहीं। 35 दिया था, आप उसको 35 से करके दो। एज्यूम मीन का मतलब ये होता है कि आपने कल्पना की, आपने माना कि इसका मीन ये है, उसकी सहायता से आप उसका एक्चुअल मीन निकाल के देखो वास्तव में इसका एक्चुअल मीन कितना है। तो ये आ गया। अब आप निकालोगे इसमें डी, आ गया एफ डी कितना है, एफ कितना है 6 10 13 7 और 4, इसका टोटल 40 आ रहा है। बुक में नहीं दिया, मैंने किया इसको, ठीक है। तो एफ डी -20 -10 0 10 और 20, यानी कि 6 2 जा 12 -120 माइनस का 100 0 70 और ये 4 2 8 80। देखो प्लस का माइनस का कितना है इसका आंसर, माइनस का 220 और प्लस का कितना है हमारा, प्लस का 150 150। यही तरीका है इसका। तो इसको प्लस करने का तरीका क्या हमारे, सिग्मा एफ डी इजिकल टू -220, ये आई लगा देंगे और ये प्लस का 150, तो कितना है माइनस का 70। मीन एक्स बार इजिकल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन। ए कितना आपका 25 प्लस सिग्मा एफ डी कितना आपका माइनस का 70 अपॉन एन कितना आपका 40। तो 25 माइनस 70 अपॉन 40, 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। तो ये आया आपका 25 माइनस 7 अपॉन 4, एलसीएम 4 आया, ये कितना है 100 हो गया और ये माइनस हो गया 7,
100 में से 7 माइनस गए तो 93 अपॉन 4। 93 में जब 4 का डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8, कितने बचे, 1 13 हो गए, 4 3 जा 12, कितने बचे, 1 10 हो गए, पॉइंट लग गया। 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, यानी कि x बार इक्वल टू कितना है हमारे 23.25। तो ये आपकी 17.4 आपकी जो क्वेश्चन था 17.4 का क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हो गया। इस तरह से मैंने आपको इसमें करीब 17.4 के 2 क्वेश्चन कराए, 17.3 के भी 2 क्वेश्चन कराए। अब एक क्वेश्चन है आपका, इसका मैं हिंट दे रहा हूँ, मैं आपको उसको पूरा नहीं कराऊंगा मैं, इसका मैं हिंट दे रहा हूँ जो आपको खुद को करना है। क्वेश्चन नंबर आपका 6, क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। ये यहाँ लिख देता हूँ, चेंज कर दिया मैंने इसका। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ लगभग इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है वो सारे। ये 6 देखो, इसमें क्लास इंटरवल आपको दिया हुआ है। क्लास इंटरवल कितना दिया हुआ है, ये है आपका 1 सेकेंड, 5 to 14 और 15 to 24 और 25 to 34 और 35 to 44 और 45 to 54 और 55 to 64। एफ आपको गिवन है, आपका कितना है, 6 11 21 23 14 और ये 5। ठीक है, देखो इसके अंदर एक खासियत है इस क्वेश्चन में। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है क्वेश्चन, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है, मतलब एक विशेषता रखता है मतलब, क्योंकि इम्पॉर्टेंट से मतलब ये है कि ये क्वेश्चन अगर कभी आ गया तो इसमें बच्चे अटक सकते हैं। क्यों अटक सकते हैं, देखो इसकी क्लास इंटरवल देखो, इसका क्लास इंटरवल एक अलग टाइप का है, 5 से 14 है, पर ये 14 से चालू ना होकर 15 से 24 हो रहा है, फिर ये 25 से 34 हो रहा है, ये 35 से 44, मतलब ये 34 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये 34 से स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो ऐसे क्लास इंटरवल को हम डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल कहते हैं। क्या कहते हैं, इर्रेगुलर क्लास इंटरवल, डिसकंटिन्यूअस। तो रेगुलर क्लास इंटरवल या कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल निकालने के लिए तो कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल कैसे निकालेंगे। अब देखो 14 और 15 इन दो में कितने का गैप है, 1 का गैप है, 1 का। तो इस पूरी लाइन में, इस वाली लाइन में, इस पूरी लाइन में से 1 का आधा कितना होता है, देखो 1 है, 1 का आधा होगा 0.5, 1 का देखो डिफरेंस, ये लिखना नहीं है आपके लिए लिख रहा हूँ मैं, डिफरेंस कितना है इसका 1, तो 1/2 कितना होगा इसका 1/2 यानी कि 0.5। तो इस पूरी लाइन में से तो आप 0.5 माइनस करो तो ये -0.5 होगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, इस लाइन में +0.5 हो जाएगा। इस पूरी लाइन में माइनस का 0.5 कर दो, इसमें पूरी लाइन में प्लस का, मतलब ये जो गैप है आपका, जैसे मान लिया ये 14 होता और ये 16 होता, ये 14 और ये 16 होता, तो हम क्या करते हैं, 2 का गैप हो गया तो 2 का आधा कितना होता, 1, यानी कि इस पूरी लाइन में से 1 माइनस कर दो और इस पूरी लाइन में से 1 प्लस कर दो, तो यह 0.5 माइनस करेंगे, 0.5 प्लस करेंगे, तो ये कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल आ जाएगी। जैसे 5 में से 0.5 माइनस किया तो ये हो गया 4.5 से लेकर 4.5 हो गया, ये 14.5 हो गया, ये 24.5 हो गया, ये 34.5 हो गया, ये 44.5 हो गया और ये 54.5 हो गया। इसी प्रकार ये
14.5 हो गया, ये 24.5 हो गया, ये 34.5 हो गया, ये 44.5 हो गया, ये 55 है, 4 गलत लिख दिया मैंने, ये 54.5 है और ये 64.5। अब आपका तरीका सेम बिल्कुल, मतलब ये रेड पेन से मैंने इसको इसलिए लिखा कि आपको मालूम पड़े कि इसकी सहायता से मैंने ये इर्रेगुलर है, यानी कि डिसकंटिन्यू क्लास इंटरवल है। इसको मैंने सबसे पहले कंटिन्यूस क्लास इंटरवल में चेंज किया, कन्वर्ट किया, उसके बाद हम वो प्रोसेस, अब ये काम का नहीं है ये हमारे काम का नहीं है। इनका डिफरेंस कितना है देखो, डिफरेंस क्या लिख दिया मैंने आपके लिए, ये डिफरेंस है देखो, डिफरेंस इक्वल टू 1, इन दो के बीच का डिफरेंस कितना है 1। तो उस डिफरेंस 1 को मैंने आधा किया तो 0.5 हो गया, तो 0.5 इस पूरी लाइन में से माइनस कर दो, उस पूरी लाइन में से प्लस कर दो, क्योंकि देखो सबका डिफरेंस 1 है, सबका डिफरेंस 1 है। मान लिया जैसे इसका डिफरेंस 2 होता और यहाँ 1 होता, तो 2 डिफरेंस होता था, इस इधर में से अपन क्या करते, एक माइनस करते हैं और ऊपर वाले में से 0.5 माइनस करते हैं, ऊपर वाले में से 0.5 माइनस करते हैं नीचे वाले। तो ऐसा क्वेश्चन आपके घर आएगा नहीं, आपको तो केवल यही देखना है 10th क्लास के स्टैंडर्ड में कि इन सबका देखो सबका गैप सेम है, 1 का डिफरेंस है, इसमें 1 का गैप 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 है। तो इसका मतलब आपको क्या करना है, इस 1 का आधा कर दो, 0.5 हो गया, तो 0.5 इस पूरी लाइन में से माइनस कर दो और 0.5 इस पूरी लाइन में प्लस कर दो। अब आपके सवाल में कुछ बचा नहीं खास ऐसा। तरीका क्या है, सबसे पहला काम x निकालने का, 14.5 और 4.5 को जोड़ो, प्लस करो, क्या आएगा, कितना है आपके 14.5, 14 और 4 18, 18 और 19 हो गया, 19 का आधा कितना होगा 9.5, 9.5। अब देखो इसमें, अब इसका गैप कितना है, सब में 10-10 का गैप है देखो, तो 19.5 हो गया, ये 29.5 हो गया, ये 39.5 हो गया और ये 49.5 हो गया और ये 59.5 हो गया। अब आप क्या मानोगे, डी निकालोगे सबसे पहले, तो स्मॉल ए एज्यूम्ड मीन, स्मॉल ए इक्वल टू, अब इसमें से कुछ मानना है, तो देखो 1 2 3 4 5 6, अब ये तो 6 नंबर हो गए, तो इसमें सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी किसकी है देखो 29.5 और ये 39.5, ये दो ही नंबर बीच के हैं आपके, है ना। तो इसमें इसकी फ्रीक्वेंसी है 21 और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 39.5, तो जिसकी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उसी को लेते हैं। तो 39.5 आपको 23 है, तो यानी कि 39.5, तो डी हमने मान लिया। तो डी कैसे निकलेगा, डी मतलब एक ऐसे निकलेगा x माइनस ए से, तो 9.5 19.5 29.5 39.5 49.5 और 59.5, माइनस का 39.5 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 इक्वल्स टू, ये कितना आया देखो, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गए, आंसर आएगा आपका माइनस में, ये दोनों माइनस में आएंगे, ये 0 हो गया, है ना। और 49 में से 39 गए तो कितने बचे 10, और ये कितने हुए 20, ये 10 ये 20 और ये 30, ठीक। एफ डी, एफ और ये डी, एफ कितना है आपका 6 11 21 6 11 21 23 14 5 23 14 और ये 5 माइनस 30 माइनस 20 माइनस 10 0 10 और ये 20, यानी कि ये 0 6 3 18 माइनस का 180 और 11 दूनी 22 माइनस का 220 और 21 21, ये 0 माइनस के और ये 140 और ये 100, ठीक है।
यही तरीका। अब इसको प्लस किया मैंने तो देखो ये वाला तो हुआ प्लस का 0 और ये 240। इसको प्लस करूँगा तो ये माइनस का आएगा, है ना। 0 दिख रहा होगा आपको, ये 0 और 8 और 2 10 और 1 11, 2 और 2 4 और 1 5 और 1 6, माइनस का 610। तो सिग्मा FIDI इजिकल टू आएगा माइनस का 610 और प्लस का 240। 0 और 11 में से 4 गए तो 7 7 और 5 में से 2 गए तो 3, माइनस का 370। इसको प्लस किया, इसको प्लस किया तो कितना आया हमारे 6 और 1 7 और 1 8, 8 और 4 12, 12 और 8 20 और 2 और 2 4 2 6 और 1 7 और 1 8 80। दोबारा प्लस कर देता हूँ, 6 1 7 और 1 8 और 3 11 और 4 15 और 5 20, 2 और 1 3 और 2 5 और 2 7 80 आ गया इसका, ठीक है। तो अब हमारा क्या है, हालांकि मैंने आपको कहा था क्वेश्चन की 6 क्वेश्चन का मैं केवल हिंट ही दूंगा, लेकिन मैं इसको पूरा इसलिए कर रहा हूँ, क्या भरोसा कहीं आप अटक जाओ तो आपको ये मालूम पड़ जाए। तो x बार इक्वल्स टू क्या हुआ, a प्लस सिग्मा FD अपॉन n। a कितना है आपका 39.5 प्लस सिग्मा FD कितना है माइनस का 370 अपॉन 80। 0 से 0 लड़ मरे तो ये हो गया 39.5 प्लस माइनस माइनस का 37 अपॉन 8। इसको मैं एलसीएम लेके सॉल्व नहीं कर रहा, एलसीएम लेके सभी सॉल्व कर सकते हैं, इस बार थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा। आप भी कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है ऐसा। तो 39.5 ये है ना। अब 37 में 8 का डिवाइड करो, देखो 8 4 जा 32, कितने बचे 5, 50 हो गए। 8 6 जा 48, कितने बचे 2, 20 हो गए। 8 2 जा 16, कितने बचे 4, 40 हो गए। 8 5 जा 40, ठीक है। तो 4.625 आया। तो 39.5 इसका मतलब ये यहाँ कर देता हूँ, देखो 39.500 में से ये 4.625 माइनस करा, देखो ये 75 हो गया, ठीक है ना। अब ये कितना होगा 4, 14 हो गया। 14 में 6 गए तो बचे 8। अब ये 8 में से 4 गए तो 4 और ये 3, 34.875। इसका आंसर क्या है, x बार इजिकल टू 34.875। तो इस चैप्टर के इस पार्ट 3 में, इस चैप्टर के इस पार्ट 3 में मैंने आपको 17.3 के 2 क्वेश्चन कराए और 17.4 के जो एज्यूम्ड मीन वाले क्वेश्चन थे वो आपको मैंने 3 क्वेश्चन कराए और तीनों क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, इसीलिए मैंने इसको करवाया। पहले मेरा विचार था आधा ही क्वेश्चन कराने का, लेकिन इसको मैंने पूरा ही करा दिया। जो 25 वाला था इससे पहले वाला, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन। इसके अगले पार्ट में यानी कि इसके पार्ट 4 में मैं 17.5 है 6 है ये सब चलाऊँगा मैं आपकी। तो इसको देखने के लिए, कंटिन्यू रखने के लिए मेरे चैनल मैथ्स बाय मैजिक को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, शेयर करें। थैंक यू।